प्लस क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले छोटे छोटे बोलना। हाँ हाँ, आज हम लोग आयरन मैन। जिसको नहीं पता आयरन मैन कैप्टन अमेरिका क्या है, तो जाके प्रीवियस वीडियो देखिएगा, वहां पे समझ में आ जाएगा कि सर अकाउंट्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और आयरन मैन। तो हम लोग कैप्टन अमेरिका को पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे आयरन मैन के बारे में। ठीक है, जहां पे हम लोग 8 हैं। ठीक है, अब 8 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसको ना बांट बांट के पढ़ेंगे, 3 या 4 कवर करने का, और फिर नेक्स्ट वीडियो में 3-4। ठीक है, चलिए तो चलो शुरू करते हैं। ठीक ला, ठीक है, तो आइए। तो अभी तक हम लोग बात कर चुके थे किस किस कंसिस्टेंसी के बारे में और एक्यूअल के बारे में। इस वीडियो में हम पहला जो बात करेंगे सर, जो मेरा आउट ऑफ 8 पीस, दैट इज आवर आयरन मैन। आज हम आयरन मैन के बारे में बात कर रहे हैं सर। वो पहला पी क्या है सर, बोलना। एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस। इसका एक और नाम है, पता है क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, चलिए इसको पढ़ने से पहले ना हमको एक लाइन याद है, वो बोलना चाहते हैं। बड़ा फेमस लाइन है, तुम लोग कहीं पढ़े होगे। द किंग में गो बट द किंगडम गोज ऑन फॉर एवर। ठीक है, सुना है ना? राजा राज्य हमेशा रहता है सर, वो खत्म नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें, कुछ लोग आए थे हम लोग के यहाँ, इतना सुंदर मंदिर है, चलो कुछ नहीं तो तबाह करके चल जाते हैं। व्हाट डिड मुगल डिड? आए, बनाने का तो औकात था नहीं, तो तोड़ ही देते हैं साले को। ठीक है, और तोड़ के चले गए। मतलब खुद के घर में जहां से वो आए, यहाँ के ताजमहल बना दिए। वाह भाई वाह। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उस बात को छोड़ते आगे बढ़ते हम लोग। तो हम लाइन क्या बोले कि सर किंग में गो बट किंगडम गोज ऑन फॉर एवर। तो ये रूल बिजनेस में कैसे अप्लाई होगा सर? तो बिजनेस क्या, बिजनेसमैन में कम, बिजनेसमैन में गो बट बिजनेस गोज ऑन फॉर एवर। ठीक है, जरा बताओ इसने क्या था सर? तो वेरी गुड, टाटा वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय जमशेदजी टाटा। ठीक है, आज टाटा को कौन चला सर? रतन टाटा सर जी चला रहे हैं। ठीक है, हम लोग रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस कौन सर्विस किया था? धीरूभाई अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। ठीक है, तो जरा बताइए, जमशेदजी टाटा हमारे बीच में नहीं रहे, धीरूभाई है, तो क्या उनका बिजनेस नहीं है ना? तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर कि बिजनेस और बिजनेस से अलग अलग है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस अलग और अलग। बात समझ आ रहा है? हम जो अकाउंट्स बनाएंगे ना, वो किसका बनाएंगे सर? बिजनेस का, ना कि बिजनेस का अपना नेटवर्थ होगा। और मुकेश अंबानी का अपना नेटवर्थ है, टाटा इंडस्ट्रीज का अपना नेटवर्थ है, ए प्लस का अपना नेटवर्थ होगा, मेरा अपना नेटवर्थ होगा, अभी है नहीं, हो ही ना जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर? यू हैव टू मेंटेन अ सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द बिजनेस। हमको बिजनेसमैन से मतलब नहीं है। किससे मतलब है सर? बिजनेस से। आप बिजनेस में जो भी एसेट्स खरीदे बिजनेस के नाम पे, आप जो भी लाइफ इनकम किस नाम इनकम करेगा। हम सर ये कोचिंग खोले हैं, ये कोचिंग किसके नाम? वहां पे आशीष सर, अमन सर नहीं है। ये ट्राइपॉड खरीदे हैं, कैमरा है, लन फन देवान सब है, वो सब किसका है सर? वो सब ए प्लस का हो, मेरा। तो अब तुम लोग बात पूछ रहा होगा, सर आखिर पैसा कौन दिया, पैसा कौन लगाया? हम पैसा लगा, हम ही मालिक नहीं। बोला आप मालिक तो हैं, आप मालिक हैं। आप एक काम करिए, आप जो पैसा लगा उस पर आप क्या लीजिए, लेकिन अकाउंटेंसी के लिए आप अलग,
आपका पर्सनल अकाउंट्स हम बिजनेस अकाउंट्स में नहीं डाल रहे। गिफ्ट दीजिएगा कि बिजनेस खर्चा किए हैं, बोलोगे? नहीं बोलोगे ना, क्या भाई तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंस है, तुमको किसी से कुछ मिला, ठीक नहीं हो, क्या है, पर्सनल है। तो हमेशा जब आप अकाउंट्स बनाइएगा तो यू विल ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेसमैन का सोच के नहीं चलेंगे। जो अकाउंट्स बनेगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, बोलना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? मतलब सर यहां जो अपन को अकाउंट्स बनाना है वो किसके लिए बनाना है सर? बिजनेस के लिए सर। क्योंकि सर ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिजनेसमैन अलग है, दोनों अलग अलग चीज है। हमको किससे मतलब है सर? सिर्फ बिजनेस से। इसी यही रीजन से क्या होता है कि इंटरनल लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई वी ट्रीट कैपिटल एज एन इंटरनल लायबिलिटी। कॉन्सेप्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी ट्रीट नहीं करेंगे सर। क्या होता है इसके कारण सर? बिकॉज ऑफ treated as an liability। कोई दिक्कत? इंटरनल हम लोग बैलेंस शीट और डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो तुम देखोगे बैलेंस शीट के हेडिंग में लिखा होता है कैपिटल एंड लायबिलिटी। देखोगे कहीं पे क्या लिखा था छोटू? बोलना, दिमाग यहां रख, नहीं तो मार के ना 100 घुमा देंगे। ठीक है, कैपिटल एंड लायबिलिटी। ठीक है, बैठा यहां सोच रहा किसी और के बारे में, कोई और आएगी। आमिर खान क्या बोले थे? जिंदगी एक, बोलना, प्लेटफॉर्म है, एक आएगी, एक जाएगी, दूसरी आएगी, और कोई नहीं आएगी तो मम्मी लेके आएगी ना, तो पढ़ाई कर। ठीक है, लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब क्या हो गया सर? कि सर वो बिजनेस के अंदर का लायबिलिटी, अंदर का कर्ज है। क्या है भैया? मालिक ही ना लौटाएंगे, क्या टेंशन है? बिजनेस करना है ना जी आपको, तो पैसा लीजिएगा आराम से। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। मतलब अब तुम अपने हो, पापा 5 रुपए देना, थोड़ा घूमने जाना है, बोलो कि लौटा देंगे बाद में, लौटा तो नहीं पाते, तो क्या हो गया? इंटरनल। किससे लेते सर? दोस्त से लेते, वो क्या रहता? एक्सटर्नल। बात समझ में आया? तो कैपिटल क्या है सर? घर का लायबिलिटी है। क्या है लायबिलिटी? घर का पैसा। ठीक है, बाकी सारा लायबिलिटी क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल। जैसे आप लोन लियो बैंक से, उधार में सामान लायबिलिटी। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल कैपिटल को क्या ट्रीट करते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। इसीलिए कैपिटल में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है बिजनेस मैन को, बिजनेस को नहीं, बिजनेस मैन को। किसको मिलेगा? समझ में आया ये बात? क्लियर है? लिख लो या फोटो खींच लो। चलिए, तो आयरन मैन का 1। दूसरा पी क्या है सर? हाँ सर, इंटरनल लायबिलिटी। हाँ, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो। इसी बात पे एक शेर याद आ गया। ठीक है, तूने तो कहा था कि हर शाम गुजरेगी तेरे साथ। तूने तो कहा था हर, क्या हुआ? तू बदल गया, या तेरे शहर में शाम नहीं होती। चलना, एक ही रील का था। अच्छा ठीक है, ठीक है, पब्लिक वन पे एक बार और। तूने तो कहा था कि हर शाम गुजरेगी हर शाम गुजरेगी तेरे साथ, क्या हुआ? तू बदल गया है, तेरे शहर में शाम नहीं हो। ठीक है, चलो सर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है अपना? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पता है ये क्या बोलता है हर्षित? ये बोलता है बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। सिंपल सा यही बोलता है सर, ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। मतलब सर अकाउंट्स में आप उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड
ट्रांजेक्शन में कुछ मॉनेटरी वैल्यू हो जिसको आप मनी के सेंस से मेजर कर सकते हैं, उसी को रिकॉर्ड नहीं होता। ओनली दोस ट्रांजेक्शंस विच हैव सर्टेन मॉनेटरी वैल्यू दैट इज टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ। कोई टेंशन रिकॉर्ड नहीं होगा, मतलब अकाउंट्स में प्यार का, उदासी का, गुस्सा का, बेवफाई का कोई जगह नहीं है। गनी भाई, मनी भाई का, किसका पास पैसा। अगर ट्रांजेक्शन को आप पैसे के टर्म्स में मेजर कर सकते हो, ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे, दिखाओगे, नहीं तो आप नहीं दिखाओगे, कहानी खत्म। तो मनी दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट ओनली दोस ट्रांजेक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड मनी, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, बाकी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है? तो याद कैसे रखना है, ना बाप रहा ना भैया, सबसे या बगल में मनी भाई लिख लो। चलो हर्षित, छठा पी आयरन मैन का। 3 पिछला में किए थे, 2 अभी कर लिए। कहां खोया हुआ है तुम? बोल रहे एक्स के याद से बाहर निकल, नहीं तो भाई पूरा अकाउंट खत्म हो। अकाउंटिंग पीरियड। चलो अभी हम लोग कुछ जो पहले बात किए थे, क्या बात किए थे स्वयं, कि सर बिजनेस का लाइफ जो होता है वो नियर फ्यूचर में एंड नहीं करता है, चलता जाएगा, लंबी इसका हो रहा है, चलता जाएगा। अरे भैया ठीक है, चलता जाएगा, अच्छा बात है, लेकिन हमको जानना भी तो है ना कि हम मेरा एसेट कितना है, कर्जाम पे कितना है, कितना का लायबिलिटी, सब जानना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ठीक है, तो ठीक है, एक काम करते हैं, क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। क्या करते हैं? टुकड़ों में हम लोग बांट देते हैं। जैसे चिकन तंदूर खाता है ना, तो जब कबाब के पास जाओगे तो काट उसको छोटा छोटा कर देता है, खाने में इजी होता है, एक बार मुंह में नहीं आ पाएगा पूरा, ठीक है, आराम थोड़ी हम लोग। सर दिस प्रिंसिपल डिवाइड्स द लाइफ ऑफ अकाउंट्स इनटू स्मॉल पीसेस। कितना में? और वो एक जो टुकड़ा होता है ना, वो टुकड़ा आपका 12 मंथ का होगा। कितना का होगा? 12 मंथ का। ठीक है, तो सर नहीं हो 6 मंथ नहीं हो सकता, 7 मंथ नहीं हो सकता है? हो सकता है सर, 2 केस में। पहला केस, जिस साल आप बिजनेस ईयर इन विच यू आर स्टार्टिंग द बिजनेस, उस साल ये अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ से कम का हो सकता है। ठीक है, दूसरा बंद कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, तो उस साल भी ये 12 मंथ से कम का हो सकता है। ठीक है, ऐसे तो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को 31 मार्च। ए प्लस बोल स्टार्ट किए हैं मई में। कब स्टार्ट किए हैं? मई। तो मेरा अकाउंटिंग कब चलेगा सर? मई से चलेगा। तो मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब मेरा अकाउंटिंग कितना हो गया सर? 11 मंथ। जिस साल आप स्टार्ट करो उस साल वो 12 मंथ से कम का होगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमेशा क्या होगा? 12 मंथ का। अब मतलब हम क्या बनाएंगे सर? हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ताकि हम जान जाए कितना का एसेट है। बात समझ आया? तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट 2 काम करता है। क्या क्या काम करता है? पहला बात, तुम्हारे बिजनेस के लाइफ बोल, तुम्हारे बिजनेस के लाइफ को क्या करता है? बांट देता है। मतलब बांटता है, वो एक टू कितना का होगा? 12 मंथ्स का होगा। और बिकॉज ऑफ दिस अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ठीक है, हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग पीरियड। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट क्या होता? नहीं बनता। बात समझ में आया छोटू? चलिए 7th पी पे चले, 7वां पी। चलो फिर से बता दो। ठीक, किसको नहीं आया? सिंपल सा बात है ना। सोचो अभी हम लोग क्या बात किए सर? हम लोग यही बात किए ना कि अकाउंट्स जो है या बिजनेस जो है ना, वो कभी एंड नहीं होगा, कैरी करेगा। तो अगर तुम मान लो तुम ही कोई बिजनेस करो, तुम जानना चाहोगे ना कि प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, तो आखिर वो कब जानेंगे? तो ढक्कन याद रख। उसके लिए प्रिंसिपल क्या बोला
ये बोला कि ठीक है एक काम करिए, आपका जो बिजनेस का लाइफ है ना उसको आप, और हर उस पीस जब खत्म होगा ना तो उस पीस के बाद आप एक ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट बना लेना जिससे आपको पता चल जाएगा। समझ में आ गया? अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, चलिए आज का लास्ट कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट की बात किए थे हम लोग। मनी हो गया, अकाउंटिंग हो गया, और लास्ट है अपना कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सातवां पी क्या है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। चलो, स्वयं हमको परसों फोन किया, बोला सर एक मस्त एसी खरीदे हैं। ठीक है, कितना का खरीदा? स्वयं बोला सर 50, एक बार में पूरा रूम एकदम चिल कर देता है। ठीक है, अब क्या होगा? स्वयं एसी खरीद के लाया और रख दिया, क्या हवा लगने लगेगा? नहीं ना लगेगा। पहले क्या करेगा? कार्टून में से फाड़ेगा, इंजीनियर आएगा, स्नैप भेजेगा, इंस्टाग्राम पे शेयर करेगा, एसी खरीदे हैं भाई। ठीक है, तो उस एसी को यूज कर, बिना इंस्टॉल के एसी यूज हो सकता क्या? नहीं ना। बड़ा बात को समझना सर, अगर स्वयं उस ठेला वालों को भाड़ा नहीं देता, नहीं बताता, ठीक है, तो स्वयं भाड़ा दिया है 500 रुपया। कितना दिया है? 500। और जो आया एसी इंस्टॉल कर गया 2000। कितना ले गया? 2000। अब हम क्या बोलेंगे सर, स्वयं को एसी पर गया 57,500 गया। काहे? तो भैया ये दोनों खर्च के बिना वो अपना एसी यूज नहीं कर सकता ना, कि आपका जो भी असेट है, जो भी क्या है एसेट है, उसको आप उसको कॉस्ट पे दिखाइए, बैलेंस शीट में कैसे दिखाइए? तो कॉस्ट में क्या आएगा? तो एक तो उसका दाम, ठीक है, और प्लस उसको फर्स्ट टाइम यूज करने के पहले जो भी खर्च है सब उसके कॉस्ट में जाएगा। तो भैया ये इंस्टॉल, ये क्या बार बार लगेगा? एक ही बार लगेगा ना, जब इंस्टॉल हो रहा है, जब बुलाए तब। तो ये दोनों क्या हो, एसी का दाम। तो हम क्या बोलेंगे, स्वयं तुमको एसी इतना का पड़ा, 55,000 का नहीं पड़ा, का है करते तो एसी घंटा नहीं चलता। बात समझ में आया क्या? चलो समझ में आया? तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है सर? इट मस्ट बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट इन बैलेंस शीट। और कॉस्ट में क्या आएगा? प्राइस ऑफ दैट एसेट प्लस फर्स्ट टाइम यूज। क्लियर बात? समझ में आया? अगर जिस समझ में नहीं आया होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट, बात बाकी थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए।